नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हाजिर खिदमत हैं हम अपना मशहूर प्रोग्राम नाज है जिन पर लेकर। आज हम उसकी चौथा एपिसोड आपके खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसका बहुत खूबसूरत नाम रखा गया है। हमारे पैनल ने डिस्कस करके उसका नाम रखा है रावण जिंदा है अभी। जी हाँ, रावण जिंदा है अभी। दोस्तों, यकीन मानिए, रावण आज भी जिंदा है। रावण मुझ में भी है, आप में भी है, इसमें भी है, सब में भी है, सब में है। हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 130 करोड़ के करीब कही जाती है। हमारा ये यकीन है कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 120 करोड़ लोगों में रावण आज भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। अभी कुछ रोज़ हुए, भगवान रामचंद्र जी मुझे मिले थे, बहुत उदास थे। वो कहने लगे कि उस वक़्त एक रावण को मारने में मेरा सारा दमखम लग गया भाई। अब इतने रावण, 120 करोड़ मेरे देश में रावण है, या कम होंगे थोड़े से मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत रावण है। कहने लगे मैं इतने रावणों को अकेला कैसे मार सकता हूँ यार। तो वो बहुत मायूस हो गए। वो कहते मैं तो सरयू नदी में वापस जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। तो मेरे देश के वासियों, एक बात बताइए, जब रामचंद्र जी अयोध्या ही नहीं आए अभी तक, तो दिवाली किस चीज की यार। तो मेरा हाथ जोड़कर सब हमारे पैनलिस्ट, सब एडवाइजर, सब हमारे टेक्नीशियन की तरफ से आप लोगों से गुजारिश है कि दिवाली जरूर मनाइए। मनाने वाला त्यौहार है, सब धर्मों के लिए है, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, सब के लिए है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन अपने अंदर का रावण सब सारा मत मारिए, बेशक आधे से ज्यादा मारिए, तभी रामचंद्र जी वापस अयोध्या आएंगे और हम दिवाली मना पाएंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। ख़वातीनो हजरात और दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम नाज है जिन पर। नाज है जिन पर का अगला एपिसोड रावण जिंदा है यहाँ। बहुत ही अजीब सा नाम लगेगा आपको, रावण जिंदा है यहाँ के एपिसोड में हम हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हज़ारों साल हो गए हैं, हम सब देख रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में दशहरा मनाया जाता है। जब दशहरा मनाया जाता है तो यकीनन रावण को जलाया जाता है। ये प्रथा, ये रीत सदियों साल, हज़ारों साल से चली आ रही है। हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे सारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में रावण को जलते हुए हज़ारों साल हो गए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे देश का जो साहित्य है, जो हमारे देश की पहचान है, वो रामायण से जुड़ी हुई है। अगर रामायण है तो सीता है, रामायण है तो रामचंद्र जी हैं, रामायण है तो लक्ष्मण जी हैं, रामायण है तो हनुमान जी हैं, ये सब हैं तो रावण जी हैं। लेकिन एक मुल्क, हमारे मुल्क के साथ ऐसा भी है, जिसे लंका कहते हैं, जो रावण जी की जन्मभूमि है, उनका होम टाउन है, जहां उनको जलाया नहीं जाता। ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं। अब आप लोग इस बात पर बहुत हैरान और परेशान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं आज ये लोग। आप सुनकर हैरान होंगे, आज हम जिस सरजमी पर खड़े हैं, उसका नाम एक बहुत मुख्तसर सा नाम है पायल। पायल पंजाब में लुधियाना से 15-20 किलोमीटर आगे अगर हम आए, खन्ना और लुधियाना के बीच 15 किलोमीटर के सफ़र पर एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए, गांव कह लीजिए, तकरीबन 20,000 की आबादी में ये गांव बसा हुआ है पायल। पायल वैसे तो तकरीबन इसकी जो लोगों का जो रह गुज़र है, जो लोगों का जो खाने पीने का जो ज़रिया है, वो खेती ही है। कुछ लोग यहाँ बहुत अच्छी खेती करते हैं, बड़े बड़े किसान हैं, ज़्यादातर लोगों की छोटी खेती है, लेकिन खुशहाल कस्बा है ये। अब पायल की हमारे हिंदुस्तान में सरदार बेअंत सिंह, जो हमारे पंजाब के वजीर आला हुए हैं, यानी चीफ मिनिस्टर हुए हैं, उनकी वजह से काफ़ी पहचान बनी है। अब क्योंकि हम पायल की सरजमी पर खड़े हैं, तो यकीनन हमें सरदार बेअंत सिंह के बारे में भी दो लफ्ज़ ज़रूर कहने चाहिए।
सरदार बेअंत सिंह वो शख्स थे जिन्होंने पंजाब को उस काले वक्त से, जो टेररिज्म से जब हम लड़ रहे थे, जब हम बुरे वक्तों से गुजर रहे थे, तो उस वक्त से निकालने में सबसे नुमाया रोल सरदार बेअंत सिंह जी का रहा था। बेअंत सिंह जी के दो पोते हैं, एक बिट्टू जी हैं, एक गुरकीरत सिंह कोटली हैं। वो दोनों अपने दादा की वजह से आजकल काफ़ी मज़े की ज़िंदगी काट रहे हैं। उनको करता कोई है, मिलता किसी को कुछ है, तो काम उनके दादा ने किया, लेकिन वो दोनों बड़े मज़े की ज़िंदगी काट रहे हैं। एक एमपी हैं, एक वज़ीर हैं। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो ये लोग बताएंगे, लेकिन वो मज़े की ज़िंदगी काट रहे हैं। ये हमारे मुल्क में एक रवायत चल पड़ी है कि करे बाप और फल मिलता है उसके बच्चों को। लेकिन हम इस छोटी सी बाइट के ज़रिए हम उन पोतों को भी ये कहना चाहेंगे, अगर हो सके तो अपने दादा का नाम ज़रूर रोशन कीजिए। चलिए, खैर वो बात अलग हो गई है। हम आते हैं रावण जिंदा पर। ये पायल की सरजमी पर एक जगह जहां हम खड़े हैं, मैं अपने डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर और अपने डायरेक्टर टिम्मी पाजी से, दोनों से ये गुजारिश करूंगा कि एक बुत है मेरे पीछे, आपको शायद नजर आ रहा होगा, वो दिखाएंगे। वो रावण का बुत है, यकीन मानिए रावण का बुत है साहब। 25 फुट लंबा बुत है और इसकी तारीख हमें लोग बताएंगे, हम उनसे पूछेंगे। हम अपने आप कुछ नहीं कहेंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि ये कितने साल पुराना है, कब से है, क्या है। लेकिन जो हमने मालूमात हासिल की, जहाँ जहाँ हम पढ़े लिखे, काफ़ी लोगों से बातचीत की, तो ये पता लगा है कि ये तकरीबन 350 साल, 325-328 साल पुराना है। और यहाँ हर एक दशहरे को यहाँ इस बुत पे पूजा की जाती है और यहाँ आज तक रावण को जलाया नहीं गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, रावण को यहाँ जलाया नहीं गया है। ये कहीं नहीं हुआ साहब, ये सिर्फ एक छोटे से गांव पायल के लोगों ने करके दिखाया है। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम चलते हैं, इन लोगों से गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास आज सांवरमल जी बैठे हैं, जो ये इस मंदिर के पुजारी हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो चंद लफ्ज़ों में, थोड़े शब्दों में हमें बताएं कि ये मंदिर कैसे बना और इसकी क्या महत्वता है, और जब ये दशहरा यहाँ मनाया जाता है तब पूजा कैसे आप आरंभ करते हो और कैसे पूर्ण करते हो, ये बताइए। हाँ जी, देखते हुए जी। ये हाँ जी, ये मंदिर है, 9 दिन रामायण रखी जाती है जी, रामायण का पाठ होता है जी सर। अच्छा, बाकी ये सुबह शाम पूजा आरती विधि विधान से होती है जी, जंतर मंत्र से। जी, 200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा जी। मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, प्राचीन है। पीछे समाधि भी है 2। अच्छा, समाधि है। हाँ, एक तो बंगाली बाबा की है। अच्छा जी, वो अपना बोल का समाधि ली है बंगाली बाबा जी। एक रोडू बाबा जी बड़ा शक्तिशाली है, और बाकी सब विधि विधान से पूजा पाठ वो होता है। मंत्र होता है। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो दशहरे वाले दिन जो पूजा होती है वो और पूजा से कैसे भिन्न होती है, कैसे अलग होती है? क्योंकि यहाँ हमने सुना है कि जो यहाँ के पुजारी होते हैं वो रावण की भी पूजा करते हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे करते हैं और क्या करते हैं उसमें। अच्छा, रावण की पूजा में पहले बोतल मंगाता है, बोतल मंगाता है जी, बोतल का छिंटा देता है। अच्छा जी। फिर बकरा मंगाता है, बकरा का माड़सा कान कट के छिंटा देता है। वो क्यों दिया जाता है, वो बोतल क्यों उसको दी जाती है रावण को, और वो खून का छींटा क्यों दिया जाता है? ऐसे तो रावण बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान पंडित था, विद्वान पंडित था, लेकिन ये बीते है ना राक्षसी असुर जाति के, इसलिए छिंटा दिया जाता दारू की बोतल। अच्छा, तो क्या फिर वो वहाँ उसके बाद उसका दहन किया जाता है, उसको जलाया जाता है क्या? ना, इधर नहीं जलाया, यहाँ नहीं आप जलाते? हाँ है। अच्छा, ऊपर माड़ा सा चादर लगा के जी, माड़ा से ऊपर लगाता है, माड़ा से जलाया नहीं जाता, उसकी पूजा की जाती है, रावण की पूजा की जाती है, ये पूजा की जाती है। और कोई खास बात आप यहाँ के मंदिर और रावण के बारे में बताना चाहें? ना, मेरे को तो इतना पता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। दोस्तों, आज हमारे बीच सरदार दरबारा सिंह जी बैठे हैं। इनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जो काम ये अंजाम दे रहे हैं
वो काम बहुत ही मुश्किल काम है। हमें ये पता लगा है कि 1983 से ये जो मंदिर, राम मंदिर और बाहर जो हम रावण का बुत देख कर आए हैं, उनकी हिफाजत, उनकी देखभाल और यहाँ जो दशहरा करवाना, वो सब इनकी सरपरस्ती में होता है। दोस्तों, कहने में तो ये बात बहुत आसान लगती है कि ये काम उन्होंने कर दिया, कर दिखाया, लेकिन जो आदमी करता है वो कैसे करता है, वो उस बात का एहसास करना बहुत मुश्किल होता है। और वही आदमी बता सकता है कि उसने कितनी मुश्किलों से, किन किन मरहलों से गुजरकर वो काम अंजाम किया। हम इस काम के लिए जो उन्होंने अंजाम दिया, उनको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहेंगे और उनके लिए दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला से, भगवान से, बाबा जी से कि भगवान हे वाहिगुरु उनको और शक्ति दे, ताकि आने वाले टाइम में वो और इससे भी और अच्छा और कर दिखाएं, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी और इन बातों से सीखे और हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करे। तो आपका हमारे लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात है सर, हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे सामीन को ये बताएं कि ये मंदिर कितने साल पुराना है और ये जो बाहर रावण का बुत जो हम देख कर आए हैं वो भी कितने साल पुराना है, और इन दोनों की क्या हिस्ट्री है, कैसे बनवाए गए, किन्होंने बनवाए, ये हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारे लोगों को, हमारे जो सामीन हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर हैं, उनको ये पता लगे कि ये सब सिलसिला है क्या। बताइए सर। जय श्री राम। ये मंदिर जी कम से कम जो है 1835 में स्थापित हुआ था। 1835 में जी। जो रावण की स्थापना की मूर्ति की वो 1838 में हुई है। अच्छा, मूर्ति की स्थापना 38 में हुई। हाँ जी भाई जी। उसके बाद ये जो इसके शाही कीम थे मंदिर के, जिन्होंने इस मंदिर बनवाया है, अछरूदास शाही कीम अछरूदास जी दुबे साहब हैं। अछरूराम दुबे जी। हाँ जी। वो आपके पायल के थे? हाँ जी, पायल के शाही कीम जी, पायल के शाही हकीम थे। हाँ जी। हाँ जी जी। उन्होंने बनवाया ये? उनके कोई औलाद नहीं थी जी, इसलिए उनको किसी साधु संत ने बोला भी आप जंगलों में जाकर तपस्या करो। अच्छा जी। आपके औलाद हो जाएगी। औलाद हो जाएगी। वहाँ उनको वो जंगलों में निकल गए जी। जंगलों में काफ़ी साल तपस्या करने के बाद उनको कोई साधु संत उधर मिला। उन्होंने बोला भी आप जाके अपने शहर में जाके आप रासलीला शुरू कराओ। शहर मीन्स पायल आके? हाँ जी, पायल आके रासलीला शुरू कराओ जी जी, तो आपके औलाद हो जाएगी जी। उनके ही फिर 4 लड़के पैदा हुए इनके। अच्छा, वहाँ से जब जंगल से वापस आए तो 4 लड़के उनके पैदा हुए जी। अछरूराम, नारायण दास जी, प्रभ दयाल, तुलसीदास जी। ठीक है, 4 लड़के थे उनके। 4 लड़के हुए। उनके आगे औलाद जो अभी है जो चल रही है वो उनकी औलाद ही आगे पोते पोते जो इसकी देख रेख जो करते हैं रामला, वो ही आके यहाँ दशहरा मनाते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जो अछरूराम जी ने किया वो उनका परिवार ही आगे सब कुछ कर रहा है? हाँ जी, उनका परिवार आगे बेटे तो नहीं है, आगे पड़ोते हैं, मतलब चौथी जनरेशन आ गई। हाँ जी, चौथी जनरेशन है वो कर रही है जी। और चौथी जनरेशन उनकी आगे मंदिर की सेवा जो कर रही है, दशहरे का प्रोग्राम आगे करते हैं वो करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो वो लोग कहाँ हैं आजकल? वैसे क्या आपके पायल में ही रहते हैं? नहीं, आजकल कुछ फॉरेन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ पटियाला में है, पठानकोट में है, धूरी में है, बठिंडा में है, कुछ चंडीगढ़ में रहते हैं। तो वो सब आते हैं? सारे आते हैं, दशहरे वाले दिन सारे आते हैं जी जी जी, तो आते हैं। हाँ जी, रामनवमी को भी आते हैं, दशहरे वाले दिन भी आते हैं। तो ये तो होगा, आपने मंदिर का बताया भी, मंदिर उन्होंने बनाया और ऐसे उसकी देखभाल करने आए साल आते हैं और रामलीला करवाते हैं। तो ये जो बाहर हमने रावण का पुतला देखा है उसके बारे में बताइए, ये भी उनकी देन है? ये भी उन्होंने बनवाया कि आप? हाँ जी, नहीं, अछरूदास ने उन्होंने बनाया जी। लेकिन ये राम मंदिर के साथ रावण का पुतला, ये कुछ समझ से नहीं आ रहा, उन्होंने क्या सोच के बनाया, कैसे बनवाया? जो रासलीला करनी तो रावण का भी फिर विच रोल हैगा ही है ना। अच्छा, नहीं उसकी मतलब कोई लंबी चौड़ी कोई मतलब वो बनाया, चलो वो रावण का साथ तो है, जैसे मैंने कहा था अभी रामायण है तो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी हैं तो रावण भी है, वो तो बात समझ में आ गई। तो लेकिन ये कैसे हुआ कि भी लोगों ने फिर ये रावण को जलाना बंद कर दिया यहाँ? ऐसे कैसे हुआ फिर? ये रावण तो पहले भी जहाँ जलाते नहीं थे जी।
बिल्कुल जैसे जैसे मैं जितनी देर से देखता आ रहा हूँ ऐसे ही चल रहा है प्रोग्राम। नहीं, उसके पीछे क्या वजह, आपको क्या, आपके दादा परदादा, आपके पिताजी ने कोई वजह बताई होगी भी क्यों नहीं जलाया जाता? पता नहीं, वो पहले से नहीं जलाते, जब से शुरू किया हमने जलाना ठीक है, नहीं पहले से नहीं, लेकिन कोई ना कोई वजह कारण तो होगा ना। सारे हिंदुस्तान में जलाया जाता है पायल, सारे हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ नहीं जलाया जाता। हाँ जी, तो कोई मिथ्या, कोई कारण, कोई वजह तो रही होगी। ये विद्वान लोग, विद्वान पंडित सही, इसके लिए जलाना नहीं चाहिए, फिर इसलिए उन्होंने बंद कर दिया जलाना। मतलब पायल के लोगों ने ये माना सरदार जी कि भी ये बहुत ही ज्ञानी और विद्वान आदमी है, हाँ जी, इसके साथ जलाएंगे तो बेइंसाफी होगी। बिल्कुल, ये मानना हुआ ना आप लोगों का। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छा एक संदेश दे रहे हो सारी दुनिया को। बिल्कुल, ये तो दुनिया को एक छोटे से गांव कह लीजिए, कस्बा कह लीजिए, कि इतना बड़ा संदेश दे रहा है कि यार क्यों इसको, इतने बड़े ज्ञानी और विद्वान को जला रहे हो आप। यही है ना आपका संदेश? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तो पूजा करते हैं। यहाँ एक और बात है, बड़ी बात है जी, यहाँ कोई जात पात का कोई भेद नहीं, कोई भी जाति का के पूजा कर सकता है। सभी जाति कोई ऐसा नहीं है कोई वाल्मीकि है या कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल और ध्यान में आता है, आप तो यहाँ से हैं, 83 से आप कर रहे हैं, तो जैसे ऐसी कहीं भी ऐसी नाजुक सी बात कहीं होती है, नाजुक बातें होती हैं, हर एक धर्म में इन बातों को नाजुक माना जाता है, बदकिस्मती से हमारे देश में। तो कभी आपके पायल में या पायल के आले दुआले गांव में कभी किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि यार ये आप रावण की पूजा करते हो, जलाते नहीं, ऐसा कभी हुआ ऐसा? हाँ जी, एक बार कोई पुराने बेचारे हमारे चौधरी साहब से पैल गए, उन्होंने वो बोलते थे इसको उठाओ, ये हमारी पैल की तरक्की नहीं होने देता। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ जी। अच्छा, फिर जी? उन्होंने जी दशहरे वाले दिन रात को आए, कोई दारू दूरू पी के उन्होंने आगे जी पहले तो उन्होंने फायर गोली गाली मारी पर पिस्टल नाल बुत को। हाँ जी। अच्छा जी। उस तो बाद जी ट्रैक्टर ने संगल बड़ा हार लेके संगल पा के ट्रैक्टर नाल बच्चे तो तोड़ते, अद्धा तोड़ता। अच्छा, मतलब उन्होंने आधा गिरा दिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अद्धा गिरा दिया। अच्छा। उसके बाद जी उनके जब घर गया तो उसके लड़के की डेथ हुई, मेरी हो गई। अच्छा, जब वो घर गए तो उसी दिन उनके लड़के की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, मौत हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद डीसी साहब ने ऑर्डर किया भी इनको तुरंत बनाया जाए, फिर उसे उसी टाइम इसको तैयार किया फिर दोबारा। उसके बाद फिर कभी किसी ने एतराज नहीं किया? सब लोग आते हैं यहाँ और अच्छी तरह मनाते हैं। फिर उसका देखो आदमी का दूसरा लड़का भी मर गया। अच्छा, वही जो चौधरी साहब की जो बता रहे, जिन्होंने इनको इनके साथ, वो भी इधर जाता कहीं ये स्लिप कर गया, मोटरसाइकिल से आगे अपने खेत में जा रहा था। तो उसके बाद चौधरी साहब को भी गांव में जाके रहना पड़ा, जहाँ से पैर से यहाँ से उनको उजड़ना पड़ा। ये हाँ जी, हाँ जी। अभी उसका है लड़का है, नशे करता है। अच्छा, वो भी मतलब वो कोई खास तरीके से नहीं है। जमीन उनकी, मतलब एक बुरा कारनामा किया हुआ सारे परिवार को भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, सारे परिवार। तो उसके बाद कभी किसी ने यहाँ पायल या आले दुआले गांव से किसी ने एतराज नहीं किया? उसके बाद बिल्कुल बड़ी कम्युनल, जैसे कहते हैं कम्युनल हार्मनी के साथ ये सब होता है। हाँ जी, हाँ जी। सारे लोग आते हैं शहर के, गांव से आते हैं लोग, काफी सारे आके पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, कोई भी जाति का हो सभी आके मत्था टेकते हैं। वाह वाह वाह। तो ये तो आप बहुत बड़ा एक कम्युनल हार्मनी का पैगाम सारे हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया को पहुंचा रहे हो, छोटे से गांव में रहकर आप, कि देखिए कि सब मिलजुल कर अच्छे काम करें तो सारी दुनिया में खुशहाली हो सकती है। पायल में खुशहाली है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में खुशहाली होगी। आप अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से, हमारे चैनल के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश को, हमारे मुल्क को, ख़ास तौर पर रावण दहन के बारे में, ख़ास तौर पर दशहरे के टॉपिक के बारे में, ख़ास तौर पर कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे आपके ज़ाती तासुरात क्या है? पहले तो मैं चैनल वाले का बहुत धन्यवादी हाँ जी सर, जिन्होंने इन्नी दूरों आके साढ़े पैल शहर की थोड़ी दिखाने की, इंडिया दुनिया की दिखाने की कोशिश की थी। जी जी जी, थैंक यू सर। तो बाकी दशहरे का त्यौहार तो ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मैं दस ही दिता जी। तो रावण की तो ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ पूजा जी करते हैं ਅਸੀਂ सिर्फ ਸਿੰਪਲੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप ज़ाती तौर पर सरदार दरबारा सिंह की हैसियत से आप सारे हिंदुस्तान को कुछ कहना चाहेंगे कि दशहरे वाले दिन ये रावण को जलाने की प्रथा चलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? मैं ये पूछ रहा था आपका ज़ाती, बस
नहीं, हम क्या- तो ये प्रथमा जो हैगी जलाने वाली तो बंद ही कर देनी चाहिए। बन जानी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हमारे चैनल को वक्त दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कही हुई बातें हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर एनआरआईज़ में, सब में जाएंगी और आपका ये पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचेगा और ज़्यादा नहीं तो बहुत हज़ारों लोग इस पैगाम को अमल ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमने पायल जैसे छोटे से गांव से एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही साहसी, यकीन मानिए मैं कह रहा हूँ साहसी प्रयास किया है। और वो प्रयास क्या है, भगवान रामचंद्र जी से मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली थी, आज भगवान रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त आ गया है भगवान जी, आप सरयू नदी से फिर प्रकट होइए। तब आपने हज़ारों साल पहले एक रावण का वध किया था। यहाँ तो मेरे हिंदुस्तान में, आपके हिंदुस्तान में घर घर में रावण है जी, हर घर में रावण है। हर एक के मन में ईर्ष्या है, हर एक के मन में द्वेष है, हर एक के मन में मुल्क को लूटने की इच्छा है। तो आइए, प्रकट होइए, हर एक रावण का वध कीजिए, तभी हम हिंदुस्तानियों को दशहरा मनाने का हक है, तभी हम सबको दीपावली मनाने का हक है। वरना ना, कम से कम एक वादा हम ज़रूर कर लें हम कि कम से कम जब तक हम अपने अंदर का रावण नहीं मारते, तब तक ये नकली रावण का दमन का ऐसा जलाना बंद कर दें हम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।